हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने ना ये स्मॉल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2। तो ये बच्चे आपको याद रखनी है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी की। तो बच्चे अब हम देखना चाहते हैं इन दोनों का रिलेशन कैसा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए बच्चे हम इसको स्टार्ट करते हैं इनका रिलेशन। हम कंसिडर करते हैं बच्चे अर्थ जो हमारी है वो स्फेरिकल बॉडी है। एक्चुअल में बच्चे अर्थ स्फेरिकल होती नहीं है, बट इस कुछ क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी अर्थ रहेगी वो एक स्फेरिकल बॉडी की तरह होगी। और बच्चे हम क्या मान रहे हैं कि हमारी अर्थ का जो मास है वो कितना m है और रेडियस r है बच्चे। और विद सेंटर क्या है उसका, ओ सेंटर स्फेयर हो तो बच्चे उसका सेंटर भी होगा। तो फर्स्ट थिंग बच्चे हमने क्या सपोज कर लिया कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल बॉडी है बच्चे, ठीक है, जिसका मास m दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस r दिया हुआ है, सेंटर o है। अब बच्चे हम सपोज करते हैं हमने एक बॉडी ली जिसका मास स्मॉल m है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चे हमने उसको कहाँ प्लेस कर दिया, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर प्लेस कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हो इस पॉइंट पर हमने इसको प्लेस कर दिया। और बच्चे इस पॉइंट के ऊपर जो जी की वैल्यू है ना, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके बराबर है, जी के बराबर होगी। आई होप कि बच्चे आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर के अंदर बच्चे हमने एक अर्थ को बच्चे पिक्टोरिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया बच्चे। इसका सेंटर हमने ओ रखा है, मास इसका एम सपोज किया, ठीक है। तो एक बॉडी है बच्चे जिसका मास एम है, और बच्चे यहाँ पर जो फोर्स वेट होगा बॉडी का वो एक्टिंग होगा वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। मैंने आपको बताया था वो वेट जो होता है बॉडी का वो हमेशा सेंटर की तरफ ही एक्ट होता है। तो बच्चे यहाँ पर जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी के बराबर हो जाएगा, जैसे कि फिगर के अंदर देख पा रहे हो। और बच्चे सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना हुआ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास। अब हम सपोज क्या करते हैं कि एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, मतलब यहाँ पर जो बॉडी है और बच्चे अर्थ जो इसको खींच रहे विद द फोर्स एफ के साथ इसको अपनी तरफ खींच रही है। अब बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये जो फोर्स होगी बिटवीन टू बॉडीज वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एफ इक्वल टू कैपिटल जी बच्चे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ जो हमारे पास बॉडी है डिवाइड बाय दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बच्चे बॉडी, ये रेडियस, मतलब आप यहाँ पर ये याद मत रखना ये रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है। एक्चुअल में जो बॉडी है बच्चों सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही है, तो सेंटर से यहाँ की दूरी ही आर के बराबर हो रही है। तो इसलिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे। सिमिलरली बच्चे अगर हम बात करें वेट ऑफ अ बॉडी, तो वेट ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होगा, आपको पता है ग्रेविटेशन पुल को हम वेट ऑफ अ बॉडी कहते हैं, ग्रेविटी पुल को। तो बच्चे बराबर होगा, फोर्स हमेशा बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर बच्चे मास क्या है, बॉडी का मास m है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, स्मॉल g के बराबर होगी। इन दोनों इक्वेशन को बच्चे कंपेयर करते हैं, तो ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो एम जी किसके बराबर होगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये m और बच्चे एम यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बस जो g आ गया ये g इसके बराबर आ गया, तो ये है g इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, मतलब कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर जो है बच्चे यही है हमारे पास क्या रिक्वायर्ड रिलेशन। तो बच्चे ये रिलेशन आपको रिमेंबर रखना है, ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी हमारे पास रहेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चे हम मूव करते हैं आगे। तो जैसा कि बच्चे आप देख रहे हो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले वो हम मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चे हाँ यहाँ पर देखो फिजिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम ना मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे लिए कोई इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मास को किसी तराजू के ऊपर रखें अर्थ को तो हम उसका मास बच्चे मेज़र कर लें। बट हम कैलकुलेशंस के ज़रिए अर्थ के मास को कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो बच्चे आज हम आपको बताएंगे कैसे हम कैलकुलेशंस के ज़रिए अर्थ के मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बच्चे हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। जो रिलेशन हमने डिस्कस किया वो रिलेशन क्या था, स्मॉल जी इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर। बच्चे यहाँ से ये जो एम है ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ से इसको डिडक्ट करना है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ अर्थ। तो बच्चे यहाँ पर देखो हम स्मॉल जी की वैल्यू जानते हैं ना, हम जो जो अननोन है वो जानते हैं। देखो आर हमें पता है, कैपिटल जी हमें पता है और स्मॉल जी हमें पता है, तो सारे अननोन बच्चे हम यहाँ पुट जब कर देंगे, देखो जी की जगह आ गया 9.8 इंटू आर का स्क्वायर था तो दो टाइम लिखा बचे, 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10⁻12 बनेगा, ठीक है। और डिवाइड में कैपिटल जी था तो 6.67 इंटू 10⁻11 उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो बच्चे ये देखो ये जो हमें कैलकुलेशन करने के बाद ये जो रिजल्ट मिला ये है हमारा मास ऑफ अर्थ। तो बच्चे ये देखो कि हमने ना यहीं पर बैठे बैठे कैलकुलेशंस के ज़रिए अर्थ के मास को कैलकुलेट कर लिया है। तो आपने भी याद रखना ये रिलेशन कि हमने अर्थ के मास को कैसे कैलकुलेट किया है।
अच्छा नेक्स्ट बच्चे डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने निकालनी है, तो बच्चे वो भी इजी है। देखो हम अर्थ को तो यही मान रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर और मास एम है। अब बच्चे जो रो हम डेंसिटी मान रहे हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है मटेरियल, मतलब अर्थ की हर जगह डेंसिटी एक जैसी होगी, हम ये सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। लेट रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देन डेंसिटी का फार्मूला बच्चे क्या है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम वाला फार्मूला। तो बच्चे मास ऑफ अर्थ कितना है, कैपिटल एम, डिवाइड बाई अर्थ को हमने स्फेरिकल माना हुआ जिसका रेडियस आर है, तो स्फेरिकल के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो बच्चे ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 3 जो है बच्चे ये था थर्ड प्लेस पे, तो ये चला गया फर्स्ट प्लेस पे, तो आ गया 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर का क्यूब। बच्चे एक तो ये वाला मेथड है हमारे पास जिससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मैंने अननोन एम मास ऑफ तभी कैलकुलेट किया, वो पुट कर दिया 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और आर का क्यूब है 3 टाइम्स लिखा इंटू 10 की पावर 18 आ गया। तो जब बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू बच्चे जो हमें मिली इसी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ है। एक तो बच्चे ये तरीका, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ हम और कैसे निकाल सकते। देखो 3 इंटू एम डिवाइड बाई क्या था हमारे पास 4 पाई इंटू आर का क्यूब था। यहाँ पर बच्चे आप एम की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एम की वैल्यू अभी हमने निकाली है जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी, और इंटू बच्चे साथ में क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। एक आर बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 3 जी ही बचेगा बिकॉज आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिवाइड बचे क्या बचेगा 4 पाई कैपिटल जी इंटू यहाँ पर तो बचे एक आर रह जाएगा, ठीक है। 3g डिवाइड बाई 4 पाई जी इंटू आर, तो ये वाला रिलेशन आ गया। यहाँ पर भी हम सब आनंद को जानते हैं, 3 को हम जानते हैं, कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है, 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल जी की वैल्यू और आर की वैल्यू हमें पता है। तो इस फार्मूले में भी अब जब अगर पुट करो तो हम वहाँ से भी रो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो बच्चा आज ही मेरा लेक्चर था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।